प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? मुझे नहीं पहचाना? कोई बात नहीं। प्रोजेक्टर से मैं चलता हूँ, पर्दे पर मैं दिखता हूँ। प्रोजेक्टर से मैं चलता हूँ, पर्दे पर मैं दिखता हूँ। मनोरंजन सबका करता हूँ, मनोरंजन सबका करता हूँ। जल्दी बताओ कौन हूँ मैं? जल्दी बताओ कौन हूँ मैं? शाबाश, तुमने सही कहा। मैं सिनेमा हूँ, मैं सिनेमा हूँ। आपके सामने आई हूँ, मैं सिनेमा हूँ। नलगोंड जिला विद्याशाख ऑनलाइन कक्षाओं के लिए सभी छात्रों को स्वागत है। आज हम 8वीं कक्षा के पाठ मैं सिनेमा हूँ पाठ पढ़ने जा रहे हैं। शुभोदय बच्चों, शुभोदय। हम कई प्रकार के पाठ पढ़ चुके हैं। एक प्रकार कविता है, गद्य अंश है और संवाद है, पत्र है, कहानी है। इस प्रकार के अनेक पाठ्यांश पढ़ चुके हैं। आज हम एक प्रकार का पाठ्यांश पढ़ने जा रहे हैं। वह है अपने बारे में, अपने आप के बारे में जो बोला जाता है। मेरे बारे में मैं ही बोले तो क्या होता है? वह आत्मकथा कहलाता है। क्या है? आत्मकथा। आत्मकथा। मैं आज मेरे बारे में बोलने जा रही हूँ। आज मैं सिनेमा बनना चाहती हूँ। आज मैं सिनेमा बनना चाहती हूँ। आज मैं रेवती टीचर नहीं हूँ। मैं आज तक मैं सिनेमा बनूंगी। आज मैं आपके लिए सिनेमा बनूंगी। ठीक है ना बच्चों? समझिए, अब तो मैं सिनेमा हूं। बच्चों, आप सबको मुझे देखना अच्छा लगता है ना? हाँ, मुझे भी तुमसे मिलना अच्छा लगता है। मुझे भी आपसे मिलना अच्छा लगता है। छुट्टी के दिन में तो हमें तो रविवार के दिन छुट्टी रहता है। तब तो मुझे देखने के लिए तुम सब लोग आते हो ना? हाँ, मैं भी आपको आनंदित करना चाहता हूँ। मैं आपको खुश देखकर मैं भी खुश होती हूँ। अच्छा बच्चों, मैं कहाँ जन्म लिया आपको मालूम है? मैं यहाँ जन्म नहीं लिया। मेरा जन्म तो विदेश में हुआ। मेरा जन्म विदेश में हुआ। कहाँ हुआ? विदेश में हुआ। मेरा जन्म विदेश में हुआ। मुझे हमारे भारत में मेरे दादाजी ने लाया। मेरे दादाजी का नाम है दादा साहेब फाल्के। मेरे दादाजी का नाम है दादा साहेब फाल्के। मेरा दादाजी का नाम है दादा साहेब फाल्के। उन्होंने मुझे विदेश से यहाँ तक लाया। कहाँ लाया? भारत लाया। हमारा भारत में लाया है।
उन्होंने क्या किया, मुझे पहले एक फिल्म के रूप में आपके सामने लाया है। मुझे पहले क्या बनाया, राजा हरिश्चंद्र बनाया, राजा हरिश्चंद्र बनाया। राजा हरिश्चंद्र बनाया। कब बनाया मालूम है आपको? 1913 में। 1913 में 1913 में मुझे राजा हरिश्चंद्र के रूप में मेरे दादाजी, मेरे लाडले दादाजी ने, दादा साहेब फाल्के जी ने मुझे राजा हरिश्चंद्र के नाम से 1913 में आपके सामने लाया। तब मैं मूक थी, तब मैं कैसी थी, बोल नहीं पाती थी, ऐसे संज्ञा करती थी, मैं बोल नहीं पाती थी। मैं तो तब मूक फिल्म थी, मूक फिल्म, तब मूक फिल्म थी मैं। 1913 में आपके सामने लाया, तब मेरा नाम था राजा हरिश्चंद्र, और तब मैं बोल नहीं पाती थी। मुझे बोलने में बातें नहीं होते थे, इशारे करती थी, उसके आधार पर ही आप लोगों को समझना पड़ता था। इस सिनेमा को देखकर देश विदेशों में समाचार पत्रों में मेरे लाडले दादाजी को, मेरे लाडले दादाजी दादा साहेब फाल्के जी को खूब प्रशंसा मिली। देश विदेश के समाचार पत्रों में इस प्रकार का प्रशंसा देखकर मुझे खुशी का ठिकाना ना रहा। मेरा भविष्य को मेरा दादाजी ने उज्जवल बना दिया। मेरा दादाजी ने मेरे भविष्य को उज्जवल बना दिया। मेरी कितनी भी प्रशंसा करो, मेरी कितनी भी प्रशंसा करो, सिनेमा बहुत अच्छा है, इस प्रकार प्रशंसा करते रहते हैं ना। मेरी प्रशंसा तो आप सब लोग करते रहते हैं, मगर मेरे प्रशंसा करने से पहले मुझे बनाने में, तो मुझे बनाने के लिए तो निर्माता तो मनुष्य है, निर्माता तो मनुष्य ही है। निर्माता कौन है? मनुष्य है। मेरे निर्माता मनुष्य है, मेरे निर्माता मनुष्य है। मुझे निर्जीव से मुझ में जीव नहीं है, मुझ में जीव लाया है मनुष्य, मुझ में जीव मनुष्य लाया है, सजीव बना दिया मुझे। मैं पहले तो श्वेत श्याम रंग में थी, श्वेत श्याम, श्वेत श्याम, ब्लैक एंड वाइट। मैं पहले कैसी थी? ब्लैक एंड वाइट, श्वेत श्याम रंग में थी। अब मैं रंगों से हूँ, मुझ में बहुत रंग है। पहले नहीं बोल पाती थी, पहले नहीं बोल पाती थी, अब मैं बोल रही हूँ। और पहले श्वेत श्याम में थी, श्वेत श्याम रंग में थी, अब तो मैं रंग से भरा हुआ सिनेमा हूँ मैं। मेरे जीवन तो बसंत भर गया, मेरे जीवन में बसंत भर गई। इस प्रकार मनुष्य ने ही मुझ में रंग भर दिया और निर्जीव से सजीव में लाया, बोलने की क्षमता दी और मुझ में सभी रंगों से भरा दिए। और मुझ में तो अनेक भाव होते हैं, मुझ में तो अनेक भाव होते, कभी हंसती हूँ, कभी उदास रहती हूँ, कभी
क्रोधित रहती हूँ, कभी कल्पना करती हूँ। और मुझ में तो प्रेरणा भी है, कभी हास्य है तो कभी क्रोध है, कभी कल्पना है तो कभी प्रेरणा है। इस प्रकार अनेक भाव मुझ में हैं। इस प्रकार अनेक भाव मुझ में हैं। मुझ में इतने भाव है, मगर मुझे इस प्रकार बनाने में तो सभी लोगों का योगदान है, सभी लोगों का योगदान है। मुझे बनाने के लिए तो सब लोग मेहनत करते हैं। पहले मुझे बनाने के लिए क्या होना चाहिए? एक कहानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहानी। कहानी होना चाहिए। मुझे बनाने के लिए तो एक कहानी चाहिए, एक कहानी चाहिए। कहानीकार तो कहानी लिखता है, कहानीकार तो कहानी लिखता है, मगर कहानी है तो मैं बनूं क्या? मैं बन जाती हूँ, मैं अपने आप बन जाती हूँ? नहीं है ना। मुझे बनाने के लिए एक निर्माता चाहिए। हाँ, मुझे बनाने के लिए एक निर्माता चाहिए। निर्माता क्या करता है? आप लोगों को मालूम ही होगा। मुझे निर्माता कहानीकार से एक कहानी खरीदता है, एक कहानी खरीदता है। कहानी खरीदने से लेकर मुझे पूरा सिनेमा बनाकर, सिनेमा के रूप में बनाकर सिनेमा घर तक पहुंचाने के लिए बहुत पैसे खर्च होते हैं। कहानी से लेकर कहानी को सिनेमा के रूप में बदलकर और उस सिनेमा बनाकर सिनेमा घर में पहुंचाने वाला व्यक्ति तो निर्माता है। मुझे निर्माता एक साकार रूप देता है। पहले कहानी खरीदता है, कहानीकार से कहानी खरीद कर मुझे बनाता है। मुझे कैसे बनाता है मालूम है? हाँ, मुझे बनाने के लिए तो एक केंद्र बिंदु जैसे व्यक्ति एक रहता है। मुझे ऐसा बनाने के लिए एक केंद्र बिंदु होता है। वह है निर्देशक। निर्देशक तो मेरा केंद्र बिंदु है। निर्देशक केंद्र बिंदु है। निर्देशक तो मेरा केंद्र बिंदु है। क्या करता है निर्देशक? ऐसा करो, इस प्रकार बोलते रहता है। ऐसे हंसो, ऐसे क्रोध दिखाओ, ऐसे उदास रहो, इस प्रकार बोलता रहता है। इसके लिए तो अनेक लोगों की मेहनत जुड़ी रहती है। इसमें तो नायक नायिका रहते हैं। नायक नायिका आप लोगों को मालूम है ना, हीरो हीरोइन। मुझ में तो हीरो हीरोइंस रहते हैं। हाँ, हीरो क्या करता है, नायक क्या करता है, नायिका क्या करती है, आप लोगों को तो मालूम है। हाँ, नायक नायिका की सहायता लेता है निर्देशक, और निर्देशक जैसा बोलता है नायक नायिका वैसा करते हैं। और नायक नायिका के लिए तो माता पिता रहते हैं, सारा परिवार रहता है,
मुझ में तो सारा परिवार रहता है और मुझ में तो गाने भी होते हैं, मुझ में गाने भी होते हैं, उसके लिए संगीत निर्देशक भी होते हैं, उसमें संगीत निर्देशक भी होते हैं। संगीत निर्देशक हमारे लिए अच्छे अच्छे गानों की म्यूजिक बनाता है, संगीत बनाता है और गायक गायिका अनेक गीत गाते हैं और नृत्य निर्देशक भी होता है। मुझ में तो नाचना भी दिखाई देता है ना, उसके लिए नृत्य निर्देशक होता है, नृत्य निर्देशक होता है। और हम आप देख सकते हैं उसमें तो विलन भी होता है, विलन भी होता है। विलन बोले तो प्रतिनायक, प्रतिनायक भी होता है, नायक रहे तो प्रतिनायक भी होता है ना। हाँ, इस प्रकार मुझ में तो सारे लोग रहते हैं। आपको मुझे देखे तो बहुत अच्छा लगता है ना। हाँ, मैं आपके लिए मनोरंजन करना चाहती हूँ। इस प्रकार मुझे बनाने के लिए तो इतने लोगों की और एक प्रत्येक व्यक्ति है मुझे आपके सामने लाने के लिए सारे अंशों को कैमरा लेकर शूट करता रहता है, कैमरा लेकर शूट करता रहता है। आपके सामने लाने के लिए सज धज कर आपके सामने लाता है। निर्देशक की सहायता से, सारे लोगों की सहायता से आपके सामने मैं सज धज कर मैं आपके सामने आकर आपको मनोरंजन देती हूँ, है ना। हाँ, मुझ में ये सब है और इतने लोग काम करते हैं, इतने लोगों को मुझसे ही जीविका चलती है। मेरे लिए जो लोग काम करते हैं ना, मेरे लिए ये लोग सारे लोग काम करते हैं, उन लोगों को पैसे मिलता है। నా కోసం పనిచేసిన వాళ్ళందరికీ పైసలు వస్తాయి కదా, అలా వాళ్ళ జీవనం సాగుతుంది. నన్ను తయారు చేయడంలో వీళ్ళందరి పాత్ర ఉంది. నన్ను తయారు చేసి మిమ్మల్ని ఆనందింపచేయడానికి వీళ్ళందరూ కష్టపడి మీ ముందుకు తీసుకొస్తారు. मुझ में तो दो गुण है, अच्छाई है और बुराई है, अच्छाई है और बुराई है, अच्छाई और बुराई है। मनुष्य में तो अच्छाई बुराई रहता है। मुझ में भी दो रूप है, मुझ में भी दो रूप है। सिनेमा देखते वक्त, मुझको देखते वक्त अच्छाई देखो बुराई देखो, मगर अच्छाई को स्वीकार करो, अच्छाई को स्वीकार करो, अच्छाई को स्वीकार करो। नायक प्रतिनायक रहता है, हम तो नायक को देखना पड़ेगा। नायक क्या करता है? अच्छे काम करता है, इसीलिए वह हीरो बन जाता है। इसीलिए आप भी मेरे अच्छाई का स्वीकार करो, मेरे बुराई को छोड़ दो। बुराई का कभी भी पराजय होता है, मुझ में तो बुराई का पराजय होता है ना, इसीलिए आप मेरे अच्छाई को स्वीकार करो। आजकल के दिनों में तो मेरा पायरेटेड, पायरेटेड का अर्थ मालूम है आपको? पायरेटेड का अर्थ है पायरेटेड, चोरी की गई फिल्म, चोरी की हुई फिल्म। चोरी की हुई फिल्म, पायरेटेड का अर्थ होता है चोरी की गई फिल्म।
थिएटर में ना देख सकते हैं, चोरी करके घर में बैठकर टीवी में देखते रहते हैं। ये है पायरेटेड। मेरा पायरेटेड रूप मत देखो, मेरे पायरेटेड रूप मत देखो, मुझे सिनेमा घर में ही देखो। सिनेमा घर में देखते ही मुझे सिनेमा घर में देखते हुई अच्छा लगता है ना। सिनेमा घर में तो सिनेमा बहुत बड़ा दिखाई देता है, पायरेटेड में तो ब्लर आता है, इसीलिए मुझे पायरेटेड के रूप में मत देखो। यह कानून अपराध है, यह तो कानून अपराध है, इसीलिए मुझे सिनेमा घरों में ही देखो। ठीक है ना? समझ में आया? हाँ, मैं तो सिनेमा हूँ, मुझे तो आपसे मिलना बहुत अच्छा लगता है। मेरा एक ही इच्छा है, आप सबके चेहरों में, मन में, चेहरे में और मन में खुशी देखना ही मेरा इच्छा है। मेरी इच्छा क्या है? आपको खुश देखना, आपको मनोरंजन करना ही मेरा काम है, यही मेरा काम है। सिनेमा हूँ मैं। बहुत गाने, आजकल के बहुत मेलोडियस सॉन्ग्स आप सुनते रहते हैं ना, मधुर गाने सुनते रहते हैं, वह तो गायक गायिका से गाया जाता है, वह सब मुझ में है। इसीलिए मुझे देखना है तो सिनेमा घर में देखो। ठीक है ना बच्चों? ठीक है ना? मेरा निवेदन है, मुझे पायरेटेड में मत देखो और मुझे देखकर मेरे अच्छाई को स्वीकार करो, बुराई को छूटो। ठीक है ना बच्चों? हाँ बच्चों, आप सबको मेरी आत्मकथा कैसे लगी? कैसे लगी? अच्छी लगी? हाँ बच्चों, समझ में आया यह पाठ्यांश आपको? हाँ, देखिए, पहला मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, उसके बाद बोलती फिल्म भी आया, वह है आलम आरा। पहली बोलती फिल्म आलम आरा, आलम आरा, पहली बोलती फिल्म, पहली बोलती फिल्म, पहली बोलती फिल्म, पहली बोलती फिल्म है आलम आरा, आलम आरा। यह तो मूक फिल्म है राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र 1913 में मूक फिल्म के रूप में हमारे सामने आई, और पहले बोलती फिल्म है आलम आरा, आलम आरा, आलम आरा, राजा हरिश्चंद्र 1913 में। मुझे बोले तो मुझे नहीं, हाँ, फिल्म को दादा साहेब फाल्के ने आपके सामने लाया है, और उसी के नाम से फिल्मों के अवार्ड्स देते वक्त दादा साहेब फाल्के अवार्ड इस प्रकार देते रहते हैं, हम सब लोगों को मालूम है ना बच्चों? हाँ, देते అవార్డ్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మీరందరూ చూస్తూనే ఉంటారు కదా. ఎలా అనిపించింది మీకు ఈ పాఠం? బాగా అనిపించిందా? చూడండి, ఈ సినిమాకి ఎవరెవరైతే అవసరమో మనం చూస్తూ ఉంటాం. సినిమా థియేటర్ ఇలా ఉంటుంది, సినిమాను తయారు చేయడానికి వీళ్ళందరి సహకారం అవసరము, వీళ్ళందరూ కష్టపడితేనే సినిమా తయారవుతుంది, అవునా? पायरेटेड मत देखना है, पायरेटेड मत देखना है, सिनेमा घरों में ही देखना है। अच्छाई को स्वीकार करना है, बुराई को छोड़ देना है, बुराई को छोड़ देना चाहिए,
अच्छाई का स्वीकार करना है। सिनेमा तो कई प्रकार के भाव होते हैं, आप सब लोगों को मालूम है। आप लोगों को मैं एक गृह कार्य के रूप में देना चाहती हूँ। आजकल के बहुत सिनेमाओं उनके बारे में आप लोगों को मालूम है, कब रिलीज़ होता है आप लोगों को मालूम होता है। हमारे पाठ्यांश में तो एक पोस्टर है, यहाँ पर देखिए, आलम आरा का पोस्टर। इसी प्रकार का पोस्टर आप बनाकर लाइए। हाँ, कौन सा? बाहुबली। बाहुबली। बाहुबली तो 2 भाग हो गए, तीसरा भाग तुम निकालोगे। हाँ, థర్డ్ పార్ట్ తీస్తున్నావా? మనలో కూడా ఒక రాజమౌళి ఉన్నాడు మన క్లాస్లో. ఓకే, తీస్తున్నావా? సరే సరే, అందరినీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నావా? నువ్వే డైరెక్టర్, నీకు కావాల్సిన పాత్రలన్నింటి సెలెక్ట్ చేసుకో. కానీ మీరు వచ్చేటప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇలా ఒక పోస్టర్, దాంట్లో ఏమేమి ఉండాలో చూడండి. వీళ్ళందరూ ఉండాలి. ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందో కూడా రాయాలి, ఏ థియేటరో కూడా రాయాలి. చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి ఉందో. ఆరంభం, सिनेमा का नाम, उसमें नायक नायिकाओं के नाम, निर्देशक का नाम, संगीत निर्देशक का नाम. इस प्रकार एक तालिका बनाकर लाइए, एक पोस्टर बनाकर लाइए. कल क्या करेंगे हम? हमारे पाठशाला में प्रोजेक्टर है ना? हाँ, डिजिटल क्लासरूम में है ना? उस प्रोजेक्टर से हम एक पुराना सिनेमा देखेंगे. बच्चों के लिए कुछ फिल्म होते हैं ना, वो फिल्म हम देखेंगे. ठीक है ना बच्चों? एक पोस्टर बनाकर लाइए और कल आने के बाद हम क्या करेंगे? मेरा एक रूप देखेंगे. हाँ, रेवती टीचर का नहीं होता, सिनेमा का होता है. हाँ, मेरा चित्र एक देखेंगे. आपके लिए, बच्चों के लिए कुछ सिनेमा होते हैं, उस सिनेमा कल आकर देखेंगे. ठीक है ना बच्चों? गृह कार्य के रूप में जो करना है करिए, कल आने के बाद हम सिनेमा देखेंगे. धन्यवाद बच्चों.